दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों यदि आप एक गूगल पे यूजर है तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, लेकिन इस गुड न्यूज़ के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना जरूरी होगा। देखिए, गूगल पे ने लगभग कुछ लोगों को नोटिफिकेशन देकर ये सूचित कराया है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप अभी शॉपिंग कर सकती हैं और उसे पे लेटर यानी कि बाद में पेमेंट कर सकती हैं, जो कि EMI के तौर पर भी पेमेंट कर सकती हैं। यह सर्विस हम दे रहे हैं और आपको 300 रुपया का कैशबैक भी हमारे तरफ से मिलेंगे। तो आइए इस वीडियो में डिटेल के साथ बताती हैं गूगल पे जो ये सर्विस दे रही है वो कैसे दे रही है, किसके साथ मिलकर दे रही है और किस तरह की यह सर्विस है। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने गूगल पे एप्लीकेशन को खोल लिया है। गूगल पे एप्लीकेशन खोलने के बाद उस नोटिफिकेशन के वेस्ट हम यहाँ पर फाइंड करने गए कि आखिर गूगल पे का बाय नाउ पे लेटर की ऑप्शन कहाँ पर है और इसे कैसे लेना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर फाइनली मुझे एक ऑप्शन मिला जहाँ पर गूगल पे जो है जेस्ट मनी के साथ पार्टनरशिप करके रखी है और आपको ये सर्विस दे रही है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल पे पर आपको ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा और उसके बाद जेस्ट मनी में क्या कुछ सर्विस मिल रहे हैं और यहां पर आपको गूगल पे और जेस्ट मनी के तहत क्या सर्विसेज दिया जा रहा है, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो भी चार्जेस वगैरह है वो सारे हम बताएंगे इस वीडियो में। तो ये हमने गूगल पे एप्लीकेशन को खोल लिया है। गूगल पे एप्लीकेशन को खोलने के बाद देखिए इसका ऑप्शन खोजना काफ़ी सिंपल है। फिलहाल ये ऑफर वाला में भी आपको ऑप्शन ये दिखाई दे देगा, तो आप ऑफर वाला पर क्लिक कर सकते हो, इजी होगा। यहाँ पर बताया गया है शॉप ऑन EMI एंड गेट 300 कैशबैक, यानी कि EMI पर आप शॉपिंग करिए और 300 रुपया का आप कैशबैक अर्न कर पाओगे। शॉप विथ जेस्ट मनी EMI ऑन द जेस्ट मनी स्पॉट एंड गेट 300 कैशबैक। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जेस्ट मनी और गूगल पे के साथ पार्टनरशिप हुआ है और वही जानकारी यहाँ पर दिया गया है। ऑफर कब तक वैलिड है ये बताया गया है, कौन कौन से लोगों को 300 रुपया की कैशबैक मिलेगा ये भी बताया गया है। तो यहाँ पर इस ऑफर के दौरान मैक्सिमम जो है एक रिवार्ड मतलब एक बार आप ले सकोगे पर अकाउंट करके, और जो नया कस्टमर होंगे जेस्ट मनी का उन्हीं को 300 रुपया का कैशबैक मिलेगा। तो इसे आप रीड करना चाहे तो रीड कर सकते हैं भाई। 300 रुपया की कैशबैक तब मिलेंगे जब 6000 रुपया की जेस्ट मनी से ट्रांजेक्शन करेंगे। इसका पार्टनर कौन कौन है ये भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई नाउ की ऑप्शन मिलता है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। अब गेट स्टार्टेड की ऑप्शन ये सीधे आपको जेस्ट मनी पर रिडायरेक्ट करेगा, जहां पर इंस्टेंट क्रेडिट आप एक्टिवेट कर सकती हैं। नो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड और क्रेडिट स्कोर रिक्वायर्ड, यानी कि आपके पास क्रेडिट स्कोर नहीं है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड नहीं है, फिर भी आप इस चीज को ले सकेंगे। देखिए जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और जिनका क्रेडिट स्कोर जनरेट नहीं हुआ है उन लोगों के लिए ये सब थोड़ा मोड़ा ठीक रहता है कि इन सभी से उनका क्रेडिट स्कोर जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद उस वेस्ट पर उनका प्रोफाइल भी अच्छा हो जाता है तो क्रेडिट कार्ड वो ले लेते हैं। उसके बाद बताया गया है गेट लिमिट अप टू 2 लाख रुपया, यानी 2 लाख रुपया तक आप लिमिट ले सकते हैं। शॉप फ्रॉम 3000 प्लस मर्चेंट, यानी कि आप जो है मर्चेंट पर जो आउटलेट होते हैं ऑफलाइन होते हैं उस पर भी आप शॉपिंग कर सकती हैं। साइन अप करने का 3 प्रोसेस, पहले तो आप साइन अप करिए जेस्ट मनी में, अपना प्रोफाइल कंप्लीट करिए, उसके बाद यहाँ पर अपना KYC डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए और ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करना पड़ेगा, जहां पर आपको अपना बैंक डिटेल एंटर करके ऑटोमेटिक रीपेमेंट वाला सेटअप कर लेना होगा। उसके बाद आपका क्रेडिट लिमिट एक्टिवेट हो जाएगा और सिंपल से आप जेस्ट मनी EMI के थ्रू कहीं भी शॉपिंग वगैरह कर सकती हैं। इसमें बेनिफिट भी है और वो बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा। शॉप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी पर, ये बताया गया है। ट्रेवल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, एजुकेशन, फैशन, ये सारा बताया गया है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ओयो, ज़ोमी, ये सारा है, मेक माई ट्रिप वगैरह है और भी सारा है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्टिवेट नाउ की ऑप्शन है, एक्टिवेट नाउ पर आप लोग क्लिक करेंगे। एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर बताया गया, चलिए अलाउ कर दिए। अलाउ करने के बाद यहाँ पर OTP जो कि ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर डल गया है, सिर्फ हम सेंड OTP पर क्लिक किए हैं तो OTP आएगा, OTP डालेंगे फिर वेरीफाई करेंगे। हमने OTP डाल दिया, फिर वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस, चलो यहाँ पर गूगल पे अकाउंट से ही उठा लिया, चलो ओके कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया है, अब यहाँ पर प्रोसेसिंग ले रहा है, ठीक है। मुझे ये लेना नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा मोड़ा आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। इसका रेटिंग वगैरह ठीक है जस्ट मनी का, जहाँ तक कि मैंने प्ले स्टोर पर वगैरह देखा है। अब यहाँ पर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह एंटर करनी है। नीचे में 3rd स्टेप 3 स्टेप बताया गया है। चलिए फटाफट डिटेल एंटर कर लेते हैं। डिटेल डालने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना पिन कोड यानी पोस्टल कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट नाम, लोकेलिटी या फिर एरिया का नाम, डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी का नाम आपको डालना पड़ेगा, फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। हमने डिटेल डाल दिया, फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपसे पैन नंबर मांगा जाएगा और आधार नंबर मांगा जाएगा, ठीक है। तो आप अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालिए। उस वेस्ट पर आपको बताएगा कि भाई आपको लिमिट कितना मिला है, क्रेडिट लिमिट। चलिए डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करती हैं, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर स्टूडेंट विथ सैलरी, यानी कि स्टूडेंट भी है सैलरी के साथ। तो ये यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको अपना मंथली इनकम बताना है कि आप मंथली कितना कमा लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो जितना कमाते हो, नहीं डालते हो तो अनुमान भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड, उसके बाद मतलब कहाँ पर रह रहे हो तो फैमिली के साथ, चलो उसके बाद मंथली। तो यहाँ पर हम स्लैब को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये इन्वेस्टमेंट वाला आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डन किए, फिर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू किया। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये प्रोसेसिंग ले रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम इंतज़ार कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको प्राइमरी बैंक डालनी है, द बैंक का इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जो भी बैंक है। उसके बाद अकाउंट टाइप, अकाउंट होल्डर का नाम, उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालकर फिर कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। हमने यहाँ पर अकाउंट डिटेल डाल दिया है, फिर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक किया। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अभी देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस आता है, ठीक है। यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग में है और यहाँ पर देख लेते हैं EMI इज़ द स्मार्ट वे टू पेमेंट, यानी ये स्मार्ट वे तो है ही। अब यहाँ पर आप देखिए योर क्रेडिट लिमिट इज़ अप्रूव्ड, हमारा जो क्रेडिट लिमिट है वो अप्रूव्ड किया गया है और 20,000 रुपया की क्रेडिट लिमिट दिया गया है। अगर हम इसे एक्टिवेट करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इंक्रीज करना चाहे तो हमें अपना इनकम वेरीफाई करना पड़ेगा। इनकम वेरीफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है हम इस चीज़ को बढ़ा सकेंगे, क्रेडिट लिमिट को, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है चेक योर SMS टू सेटअप योर KYC एंड रीपेमेंट, यानी कि अपना KYC सेटअप और रीपेमेंट सेटअप के लिए आप अपना SMS को चेक करिए, जो अभी SMS आया है। यहाँ पर मर्चेंट, ये सभी पर हम शॉपिंग कर पाएंगे, ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। ये कैसे इस्तेमाल करना है तो पूरा डिटेल में बताया गया है। दोस्तों यदि आप इसमें लेट पेमेंट करते हैं तो 250 रुपया की आपको चार्जेस देना पड़ेगा। इसके साथ ही पेनाल्टी के रूप में 1% पर डे बताई गई है कि लगेगा। तो ये देख सकते हैं 20,000 रुपया की हमें लिमिट मिल चुका है और इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर लिमिट को चेक कर सकते हैं और लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर जस्ट मनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों ये है जस्ट मनी का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर इन्होंने सारा डिटेल दे रखा है। देखिए अगर आप अभी शॉपिंग करती हैं तो नो कॉस्ट EMI में आपको मिलती हैं, जहाँ पर अप टू 6 मंथ तक के आपसे किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट चार्ज ये नहीं लेंगे और इसके लिए कोई डाउन पेमेंट भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे एक बार खरीदारी करते हैं तो 3 से 4 बार में आप इसका पेमेंट कर दो, ये आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ पर 0% इंटरेस्ट और नो ज्वाइनिंग फी, कोई भी ज्वाइनिंग फी आपसे नहीं लेगा। इसके बाद नो हिडन चार्जेस, इसमें किसी भी प्रकार की हिडन चार्जेस नहीं रखी गई है। पर्सनलाइज क्रेडिट लिमिट आपको मिलता है अप टू 2 लाख का और कहाँ कहाँ पर एक्सेप्ट करता है ये बताया गया है। इसके साथ ही कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भाई इसका लेंडिंग पार्टनर कौन है, किसके साथ ये मिलकर आपको ये लोन प्रदान करता है। तो सबसे पहले इनका पार्टनर देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये सारे पार्टनर हैं। अगर आप भी इनका पार्टनर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, बस नीचे वाले यहाँ पर बिकम ए पार्टनर वाला फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद लैंडिंग पार्टनर जो इनका कौन है वो भी आप देख लीजिए कि कहाँ से आपको ये लोन देते हैं। तो इनका टाटा कैपिटल है, आदित्य बिरला कैपिटल है, बहुत सारे हैं, DCB बैंक है, बहुत सारा है, 1-2 नहीं बल्कि काफ़ी सारे हैं, SBM बैंक भी है। तो ये सारा इनका लेंडिंग पार्टनर है, आपको इन्हीं के तहत ये सुविधाएं दिया जाता है। तो यदि जस्ट मनी अकाउंट को डिलीट करना चाहती हैं तो जनरल ऑप्शन में ना आपको वहाँ पर अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि ये प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी मैंने आपको दिया और हाँ थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चार्ज के बारे में बता देता हूँ, जो
6 महीने से ऊपर की ईएमआई है उस पर क्या लगने वाला है। 6 महीने से ऊपर वाला पर ना आपको 1.2% पर मंथ के अनुसार से देना पड़ेगा। पर मंथ के अनुसार से 1.2% इंटरेस्ट आपको चार्ज देना पड़ेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब भी आप शॉपिंग करेंगे तो उसमें क्या है कि प्रोसेसिंग फ़ी आपसे लिया जाएगा। जो प्रोसेसिंग फ़ी 299 रुपया प्लस GST आपसे लिया जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। अलग अलग मर्चेंट पर हो सकता है कि अलग अलग इनका प्रोसेसिंग फ़ी हो। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप गूगल पे से भी लेते हो ना, तो मतलब आप जस्ट मनी के एप्लीकेशन या फिर इनके वेबसाइट पर अपने अकाउंट लॉगिन करके सारा कुछ एक्सेस कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक सुविधा आपको ये मिल गया कि गूगल पे के माध्यम से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ले सकते हो, फटाक से अप्लाई हो जाता है। देख सकते हो, मैंने आपको दिखा भी दिया कि कैसे अप्लाई होता है। दोस्तों, वीडियो में मैं एक बात बताना भूल गया था कि आखिर आप इसका KYC कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो KYC कंप्लीट करना सिंपल है। आप जस्ट मनी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो गूगल पे पर जाकर भी लॉगिन करके आप इसके KYC कंप्लीट कर सकते हो, नहीं तो जस्ट मनी के वेबसाइट पर आकर भी कंप्लीट कर सकते हो। अकाउंट को लॉगिन करके अपने मोबाइल नंबर से बस लॉगिन करोगे, उसके बाद कंप्लीट KYC की ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना सेल्फी यहाँ पर अपलोड कर देनी है। एडिशनल में आपको अपना KYC डॉक्यूमेंट भी अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर KYC आपका सक्सेस हो जाएगा और आपका जो ये लिमिट मिला है वो एक्टिवेट सक्सेस हो जाएगा। अभी तक यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है। जब एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद आपके क्रेडिट रिपोर्ट में वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में डिटेल के साथ जानकारी दिया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। किसी भी प्रकार की समस्या या फिर सवाल है, वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो भाई इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। धन्यवाद।